हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यू करे थे, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या क्या करे थे। अभी तक के वीडियो में हमने क्या क्या किया था। पहले हमने क्लोज सिस्टम के पीवाईक्यू करे, फिर हमने क्लोज ओपन स्टडी सिस्टम के, और उसके बाद हमने ओपन एंड स्टडी सिस्टम के क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। और वो वाला चैप्टर है यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां से आपके पास एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो आपको जरूर करना है, ठीक है। फिर आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये चैप्टर क्या है, इसके अंदर लगभग आपके पास एक क्वेश्चन आता है पर ईयर। और जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। मतलब ये जो नंबर हैं आपके, ये नंबर अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। सिर्फ 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। अब तक लगभग आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, तो वो 10 से 12 के पूरे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, इन 3 फॉर्मूले से कर लोगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर सोर्स से क्या लेता है, हीट लेता है। फिर यहाँ पे लगा होता है अपना हीट इंजन, और ये क्या करता है, ये वर्क प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे हमको क्या करता है, ये टी लोअर में भेज देता है, यानी कि टी हायर है, ये टी लोअर है। इसको बोलते हैं क्यू हायर, और इसको बोलते हैं क्यू लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या करता है, क्यू हायर से एनर्जी लेता है, और क्यू लोअर में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और हमको डब्लू वर्क देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे डब्लू, तो डब्लू क्या होता है, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। और आप इसकी एफिशिएंसी लिखोगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, डब्लू आउटपुट अपॉन क्यू इनपुट। और क्यू इनपुट आपका क्या है, क्यू एच। तो क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू इन, यानी कि क्यू एच। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू हायर अपॉन क्यू लोअर, ठीक है। अब ये वाले जो इक्वेशन है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है, वो किसके लिए वैलिड है, वो आपके लिए रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए भी वैलिड है, और इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए भी वैलिड है। लेकिन अगर आपको ऐसा लिखना है, n बराबर 1 माइनस टी हायर अपॉन टी लोअर, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हमारे पास यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है, रिवर्सिबल इंजन के लिए है। टी वाला फॉर्मूला किसके लिए है, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। और ये किसके लिए है, इरिवर्सिबल प्लस रिवर्सिबल दोनों के लिए है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हीट पंप, या फिर आप एक और होता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, या फिर उसको बोलते हैं रिवर्स कार्नोट इंजन। ये भी क्या करता है, आपके पास हीट लेता है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका, और ये रहा ये। और ये क्या करता है, ये वर्क लेता है। ये क्या है, रेफ्रिजरेटर है। ये क्या करेगा, ये टी लोअर है, ये टी हायर है, और यहाँ से डब्लू लेगा। तो इसके अंदर और एक होता है हीट पंप। तो हीट पंप क्या करता है, ये है, ये है, और ये है, ठीक है। ये टी लोअर है, ये टी हायर है, और ये क्या है, डब्लू, ठीक है। हीट रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये हमारे पास टी लोअर से हीट लेता है, यानी कि हमारा सिस्टम क्या होता है, टी लोअर, यानी कि इस सिस्टम का टेम्परेचर कम करवाना। हमारा यहाँ पे मकसद क्या होता है कि इस सिस्टम का टेम्परेचर कम करवाना। इस वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या लेता है, क्यू एनर्जी लेता है, और यहाँ पे क्या करता है, क्यू एनर्जी डंप कर देता है, ठीक है। क्यू एनर्जी लेता है, और क्यू नहीं, अलग अलग होंगे। Q1 एनर्जी लेता है, और Q2 एनर्जी यहाँ पे डंप कर देता है, ठीक है। टी हायर में हमारा मुद्दा क्या होता है कि हमको इस वाले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है।
एक में हमको टेम्परेचर कम करना है, एक में हमको टेम्परेचर बढ़ाना है। तो ये यहाँ से क्या लेगा, टेम्परेचर लेगा और ये यहाँ पे इसको क्यू हीट दे देगा। ठीक है, तो इसका जब सीओपी हम लिखते हैं तो वो सीओपी हम कैसे लिखते हैं, क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। ठीक है, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। ठीक है, और इसका जब हम सीओपी लिखते हैं तो वो सीओपी हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं हमारा क्यू हायर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और ये किसके लिए है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए। और ओनली रिवर्सिबल है तो टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, और यहाँ पे क्या होगा, टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। और अगर आप लिखोगे सीओपी ऑफ हीट पंप, वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। आई बात समझ में। अब देखो, ये अगर आपको ये तीन चीजें याद हैं, पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये और तीसरा ये, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ए हीट इंजन एक्सर्टेड हीट QH फ्रॉम ए थर्मल रिजर्वोयर एट टेम्परेचर 1000 केल्विन एंड रिजेक्ट्स QL एट थर्मल रिजर्वोयर 100 केल्विन व्हाइल प्रोड्यूसिंग वर्क, विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन सही, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, 1000 केल्विन है, यहां से क्या लेता है, हीट लेता है। ठीक है, वर्क प्रोड्यूस करता है और 100 केल्विन पे भेज देता है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो W क्या होता है, QH माइनस QL, ये अभी हमने बताया QH माइनस QL होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या मान के चले, हमको कुछ नहीं दिया, हम इसको रिवर्सिबल इंजन मान के चले, क्योंकि QH QL के बारे में हमको कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ हमको T के बारे में बताया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है तो हमको इसको रिवर्सिबल मानना ही पड़ेगा। तो 1 माइनस क्या था, T लोअर अपॉन T हायर, 1 माइनस यहाँ पे क्या था, 100 डिवाइड बाई 1000, तो ये 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.9 आपका आंसर आ जाए। 1 माइनस 0.1 कितना होगा, 0.9। ठीक है, तो अब इनमें से सबकी जिसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 0.9 या उससे कम, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, साइकिल अच्छा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, वो साइकिल हमारे लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि क्या है, रिवर्सिबल इंजन से ऊपर आपकी किसी भी चीज की एफिशिएंसी नहीं जाती है। ठीक है, आपको क्या पता है कि आपका इंजन क्या है, रिवर्सिबल है, तो उस रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा किसी भी इंजन की कोई एफिशिएंसी नहीं होती है। अगर उससे ज्यादा किसी चीज की एफिशिएंसी हो रही है, मतलब वो इंजन एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले ए ऑप्शन की निकालो, तो ए ऑप्शन की एफिशिएंसी निकालोगे तो मैंने क्या बताया है, 1 माइनस क्यू हायर अपॉन क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर। तो यहाँ पे देखो, और डब्ल्यू क्या बताया था, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। तो पहला देखो, क्यू हायर 2000, क्यू लोअर 500, तो 2000 माइनस 500 करोगे तो 1000 आएगा क्या, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गया। दूसरा देखो, 2000 माइनस 750 करोगे, 12/50 आ सकता है, अभी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आ सकता है। ठीक है, 6000 से 500 गया, 5500 आ सकता है, 600 से ये गया तो ये नहीं आ सकता। मतलब दो चीजें तो हमको क्लियर हो गई कि डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो हमारे नहीं हो सकते, ये दोनों हो सकते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी निकालोगे तो एन 1 माइनस क्यू लोअर कितना है, 750, और क्यू हायर कितना है, 2000। तो ये करो तो कितना आ रहा है देखो, 1 माइनस 750 डिवाइड बाई 2000, और ये आ रहा है आपके पास 0.625, और ये क्या है, n है लेस देन किससे, 0.9 से। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरे वाली की देखो, सी ऑप्शन की n क्या है, 1 माइनस क्यू लोअर 500
अपॉन 6000, ये गया ये गया ये गया ये गया, 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 60 कितना होता है, ये है 0.916, यानी कि ये वाली एफिशिएंसी क्या आ रही है, 0.9 से ज्यादा आ रही है, मतलब ये इंजन सही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? इसमें हमको एक लाइन हमको बताई जाती है, हमको पता है बताई क्या जाती है, हमको पता है, किसने बताई थी, कार्नोट ने, कि कार्नोट इंजन से किसी भी इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती, और कार्नोट इंजन को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इंजन, यानी कि रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा किसी भी इंजन की एफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो ये इंजन कोई दूसरे देश से तो आया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी उससे कम होना चाहिए। अब ये बोल रहा नहीं मेरी एफिशिएंसी इससे ज्यादा है, तो हमने बोला भग यहाँ से, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए रिवर्स्ड कार्नोट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है, मतलब हम टेम्परेचर वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। टेम्परेचर लिमिट 27 डिग्री सेल्सियस, और एक चीज और याद रखना, जो भी आप टेम्परेचर लोगे किसमें लोगे, केल्विन में लोगे। तो 27 डिग्री केल्विन डिग्री सेल्सियस है, मतलब 300 केल्विन, -3 है मतलब 270 केल्विन। Then the ratio of the COP of a refrigerator to the COP of a heat pump based on the cycle is, हमको हीट पंप की और रेफ्रिजरेटर की क्या बताना है, सीओपी का रेशियो बताना है। तो ये है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर अपॉन हमको बताना है सीओपी ऑफ हीट। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर रिवर्स्ड है सब, तो रिवर्स्ड है तो क्या होगा, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर डिवाइड बाई टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। तो टी हायर माइनस टी लोअर से टी हायर माइनस टी लोअर कट गया, टी लोअर अपॉन टी हायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 270 अपॉन 300, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 270 अपॉन 300, ये हो जाएगा 0.9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.9। एकदम बेसिक सवाल है, कुछ पूछा नहीं, इन फॉर्मूलों के अलावा कुछ नहीं आएगा, भले ही वो कुछ भी कर ले। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। द फिगर शोज ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू रिजर्वोयर्स, द अमाउंट ऑफ हीट Q2 rejected by the heat is drawn by a heat pump. The heat pump receive the entire work output of the heat engine if temperature T1 greater है T3 से और T3 greater है T2 से। Then the relation between the efficiency, the heat engine and the coefficient of performance of heat pump के बीच में रिलेशन बताना है, और ये डायग्राम हमको पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, हीट इंजन, हीट इंजन के लिए क्या लिखोगे, एन, वो क्या होता है W बाई क्या हो जाएगा Q1 इनपुट करा रहे हैं, तो ये क्या होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या फिर आप क्या लिख सकते हो सीधा Q1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो Q1 से Q1 कैंसिल, और Q2 क्या हो जाएगा Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ गई, दूसरा हम सीओपी, सीओपी क्या लिख सकते हैं, हीट पंप का, हीट पंप का सीओपी हम लिखते हैं Q3 अपॉन डब्लू, Q3 अपॉन डब्लू, और ये क्या होता है Q3 अपॉन Q3 माइनस Q2, तो ये दोनों कैंसिल, Q3 कितना आ जाएगा Q2 प्लस, तो यहाँ पे देखो Q2 प्लस डब्लू, Q2 प्लस डब्लू, और यहाँ पे क्या है Q3 के इक्वल है Q1 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू Q1, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो COP क्या होता है Q3 अपॉन डब्लू, तो Q3 की जगह क्या लिख सकते हो, Q1 लिख सकते हो Q1 अपॉन डब्लू, ठीक है, और Q1 अपॉन डब्लू को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन डब्लू बाई Q1, और 1 अपॉन डब्लू बाई Q1 क्या है, N है, तो 1 बाई N, तो COP कितना आ जाएगा आपके पास 1 बाई N, या फिर आप क्या लिख सकते हो N यूनिवर्स, ठीक है। तो N इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में, कैसे किया, कैसे किया, आया समझ में कुछ?
नहीं समझ में आया। देखो हमने पहले क्या लिया, इसका एफिशिएंसी लिखा, और इसका एफिशिएंसी मैंने पहले भी बताया था कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर इसका सीओपी लिखा तो इसका सीओपी ऐसे लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया कि Q1 एंड Q3 क्या है, दोनों बराबर है। Q1 एंड Q3 बराबर हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और रिलेशन आ गया और वो ऐसे हो गया। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ है। तो जब तक रिवर्सिबल ना लिखे, अपने आप से मन से नहीं मानना है कि रिवर्सिबल मान लिया और कर लिया, कि T1 T2 का फॉर्मूला लगा के कर लिया। अगर आप इसको रिवर्सिबल मान के करोगे तो गलत आंसर आ सकता है। ठीक है, तो जब तक रिवर्सिबल ना बोला जाए क्वेश्चन में, तब तक आपको टी वाले फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, क्योंकि वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वो सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। इसलिए हमको सिर्फ क्यू वाले फॉर्मूले लगाने हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया। फिर हमने सीओपी लिखा, सीओपी को Q1 को Q3 से रिप्लेस किया, इसको W/Q1 लिखा, तो यहाँ पे क्या बन गया, N। आगे देखो, बस यही एक क्वेश्चन था जो ठीक ठाक क्वेश्चन आया है पीछे के सालों में। बाकी सब क्वेश्चन एक से खराब एक क्वेश्चन है। अब देखो अगला, a heat pump absorbs 10 kilowatt of heat from outside environment 250 Kelvin, absorbing 15 kilowatt work. It delivers the heat a room that must be kept warm 300 Kelvin. The coefficient of performance आपको बताना है। यहाँ पे है, ये हीट पंप है, ये है। तो ये 15 किलोवाट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट पंप ऑब्जर्व 10 किलोवाट हीट फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, यहाँ से क्या ले रहा है, 10 किलोवाट ले रहा है, यहाँ पे दे रहा है। ये डिलीवर से हीट रूम मस्ट बी वार्म 300 केल्विन, इसको गर्म रखना है, इससे ये हीट ले रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताना है, यानी कि सीओपी बताना है। तो सीओपी हमारा क्या होता था, क्यू हायर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है लेकिन रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ है। आप सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, गलत आंसर हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, जब तक रिवर्सिबल नहीं लिखा है तब तक टी के बारे में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्यू हायर कैसे निकालेंगे, क्यू हायर, डब्लू क्या होता है, यहाँ पे डब्लू दे रहे हैं मतलब नेगेटिव, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। तो यहाँ से क्यू हायर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर होता है, वो क्या होता है, डब्लू होता है। तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू हायर, ये क्यू लोअर भी क्या है कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये इधर आके क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो टोटल हम कितना दे रहे हैं, डब्लू प्लस क्यू। ठीक है, तो डब्लू कितना है, 15 है, क्यू कितना है, 10 है, तो ये कितना हो गया, 25 किलो वॉट। तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 25 किलोवाट जा रहा है। तो यहाँ से क्यू हायर कितना लिखोगे, 25, क्यू हायर कितना है 25 माइनस क्यू लोअर 10 है, तो 25 अपॉन 15, और ये कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 15, 1.66, यानी कि 1.67 हो जाए। तो इसका सीओपी कितना आएगा, 1.67। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिवर्सिबल लिखा हुआ है। रिवर्सिबल साइकिल मतलब टी के फॉर्मूले लगा सकते हैं। रिसीव 40 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम वन हीट सोर्स एट ए टेम्परेचर 177, यानी कि 400 केल्विन, एंड 37 किलो जूल फ्रॉम अनोदर हीट सोर्स 97 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आता है, ये लगभग आएगा 370 केल्विन। द हीट रिजेक्टेड इन द सिंक एट 47। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, दो हीट सोर्स हैं। पहला हीट सोर्स ये है और एक हीट सोर्स ये है, जो कितने सेल्सियस पे, 370। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में लगाते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी। क्लासियस इनइक्वालिटी, क्लासियस इनइक्वालिटी क्या बोलती है,
डेल्टा क्यू बाई टी, इसका समीशन हमारे पास क्या है, एक सिस्टम के अंदर अगर जीरो है तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल, लेस देन है इरिवर्सिबल, और ग्रेटर देन है तो वो ऐसा कोई प्रोसेस आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ, Q कितना है 40 किलो जूल, T कितना है 400 केल्विन, ये क्या कर रहा है, हीट रिसीव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 37 किलो जूल रिसीव कर रहा है अनोदर से, और कितना 370 पे इक्वल्स टू 47 पे, यानी कि ये कितना है, हीट रिजेक्ट कितना करेगा, इक्वल्स टू मत लिखो, माइनस लिखो, माइनस क्यू रिजेक्ट कर रहा है, क्यू अमाउंट कितने पे, 47 पे, 47 पे कितना होगा, 310 होगा शायद, 320 होगा, 320 पे, और ये कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो यहां से क्यू निकाल सकते हो, ये कितना बचा 1/10 यानी कि 0.1, प्लस ये भी कितना है 0.1 इज इक्वल टू क्यू बाई 320। तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, 320 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 64 किलो जूल। इतनी अमाउंट इसको क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये है आपके पास हीट कुछ लगा हुआ है, हीट इंजन, यहाँ पे इसको मिल रहा है क्या, 370 से, यहाँ पे इसको हीट मिल रहा है 400 से, और यहाँ पे ये रिजेक्ट हो रहा है 320। ठीक है, तो ये क्यू है, ये यहाँ पे कितना था 37 था, और यहाँ पे कितना था 40 था, ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसे केस में हमको क्या लगाना है, क्लासिस इनइक्वालिटी लगानी। अगला देखो, द हीट रिमूव रेट फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस एंड द पावर इनपुट ऑफ द कंप्रेसर 7.2 किलोवाट एंड 1.8 किलोवाट, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमको बताना है। कहीं पे भी रिवर्सिबल नहीं लिखा है, ना कोई टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ पे करोगे ही क्या, ये है आपका रेफ्रिजरेटर, यहाँ से क्या हो रहा है, हीट ले रहा है 7.2 किलोवाट से, यहाँ से ले रहा है आपका 1.8 किलोवाट से। तो यहाँ पे COP लिखोगे तो Q लोअर अपॉन Q हायर माइनस Q लोअर, और Q हायर को आप कैसे लिखते हो, Q हायर को आप लिखते हो W प्लस Q लोअर से। तो यहाँ पे लिखोगे 7.2 प्लस 1.8, और ये 7 और एक 8 और एक ये हो गया 9 किलोवाट, ये कितना है 7.2, ये कितना है 9, ये कितना है क्यू लोअर है 7.2, तो यहाँ से आ जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 9 माइनस 7.2, ये आ जाएगा 4। तो COP आपकी कितनी आ जाएगी, 4। कुछ करना है क्या बताओ, इतनी सी कैलकुलेशन उसने करवाई है, मतलब एकदम भद्दी लेवल की कैलकुलेशन। इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू लोअर अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, क्यू लोअर अपॉन डब्ल्यू भी लिखोगे तो क्या होगा 7.2 अपॉन 1.8, सीधा डायरेक्ट आंसर। बताओ, एक नंबर आपको फ्री में मिल रहा है। ये देखो, उससे भी घटिया, कार्नोट लिखा हुआ मतलब रिवर्सिबल है, टेम्परेचर के फॉर्मूले लगा सकते हैं। द हीट पंप हमको दिया है ऑपरेटिंग बिटवीन, अब सीधा मैं डायरेक्ट लिखूंगा COP ऑफ हीट पंप, आप टेम्परेचर की टर्म में कैसे लिखते हो, T यहाँ पे H आ रहा है, हीट पंप में H आ रहा है, तो H वाला ऊपर, T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। इन दोनों में से T हायर कौन है, 37 है, 37 है मतलब 310, और ये 6 है तो 279। ठीक है, तो ये हो जाएगा 310 अपॉन 310 माइनस 279, और इसको करोगे तो कर लो जल्दी से, 310 डिवाइड बाई 300, 310 माइनस 279, ये आ जाएगा 10। तो इसकी COP कितनी आ जाएगी, 10 COP आ जाएगी। ये लो, एक नंबर आपका। आगे देखो, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, ए कार्नोट इंजन works between two temperature reservoir A and B that TA 900 and TB 500। कार्नोट है मतलब रिवर्सिबल है, टेम्परेचर के फॉर्मूले लगा सकेंगे। ये क्या है 900 केल्विन है, और क्या है हीट इंजन है, हीट इंजन है तो हमको क्या देगा, वर्क देगा, और ये हीट इंजन लगा हुआ है। ये क्या है 300 केल्विन पे इसको 500 पे फेंक रहा है।
कार्नोट, सेकंड कार्नोट इंजन, ये भी कार्नोट ही इंजन है। वर्क बिटवीन टेम्परेचर रिजर्वर बी यानी 500 पे, और यहाँ से हीट ले रहा है, यहाँ से वर्क दे रहा है, और कहाँ तक कर रहा है, 300 तक। ये 300 केल्विन तक काम कर रहा है। इन ईच साइकिल ऑफ C1 C2 ऑल द हीट रिजेक्टेड बाय C1 रिजर्वॉयर बाय यूज, यानी कि ये जितनी रिजेक्ट करेगा Q, ये उतनी ही Q इससे लेगा। फॉर वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन इफ द नेट Q अब्जॉर्ब बाय C1 फ्रॉम रिजर्वॉयर A, यानी कि 150 मेगा जूल, ये है 150 मेगा जूल यहाँ से ले रहा है, तो यहाँ पे कितनी रिजेक्ट करेगा C2, रिजेक्ट यहाँ पे कितनी रिजेक्ट करेगा, यानी कि Q2 की वैल्यू हमको बताएं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये 3 टेम्परेचर लिमिट हैं, दोनों क्या है, दोनों हीट इंजन है, दोनों कैसे हैं, कार्नोट। कार्नोट मतलब रिवर्सिबल, यानी कि टेम्परेचर के फॉर्मूले लगा सकते हैं। और ये अमाउंट ऑफ हीट हमको दिया है और बोला ये जितनी यहाँ से फेंकेगा उतनी ये वाला ले लेगा। तो पहले सीओपी निकाल लो, एन निकालो, इसकी सीओपी नहीं होती है। एन क्या है, एफिशिएंसी, और वो क्या होती है 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इन। ठीक है, और डब्ल्यू क्या होता है, क्यू इन माइनस क्यू आउट। ओके है, तो 1 माइनस टी लोअर कितना है 500, ये है 900, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस 500 डिवाइड बाई 900, ये हो जाएगा आपके पास 0.444 इंटू मेगा जूल, 150 मेगा जूल है, तो ये डब्लू, तो ये हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 66, डब्लू हो जाएगा 66.666 मेगा जूल। तो यहाँ से क्या लिखोगे 60.666, क्यू इन है 150 माइनस क्यू आउट हमको पता करना है, तो क्यू आउट कितना हो जाएगा, क्यू आउट हो जाएगा 150 माइनस 66.66, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 83.334 हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 83.334, तो यहाँ पे ये भी कितनी होगी 83.334। अब फिर से जो पहले लगाया था सेम वही प्रोसेस दोबारा लगाओ, और वो क्या हो जाएगा n इजिकल्स टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, और क्या हो जाएगा W अपॉन क्यू इन। तो यहाँ से 1 माइनस 300 अपॉन 500 इंटू का 83.334 इजिकल्स टू W, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 300 डिवाइड बाई 500, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4, और 0.4 को 83.334, तो ये आ जाएगा आपका W 33.336। तो यहाँ से क्या आ जाएगा W इजिकल्स टू क्यू इन माइनस क्यू आउट, तो यहाँ से क्यू आउट हमको पता करना है, तो ये हो जाएगा 83.334 माइनस 33.336, तो ये क्या हो जाएगा 83.334 माइनस 33.336, ये आ जाएगा लगभग 50। और किस में चल रही हैं सारी चीजें, मेगा जूल में। किस में चल रही हैं, मेगा जूल में, तो ये भी किस में हो जाएगा, मेगा जूल में, और हमको मेगा जूल में पूछा है, तो वो कितना आ जाएगा 50 मेगा जूल। कुछ नया नहीं पूछा, सब दिया हुआ, बस आपको एक ये वाला फॉर्मूला उसने यूज करवाया है कि इस फॉर्मूले का आप किस हद तक यूज कर सकते हो। तो सेम फॉर्मूला 2 टाइम्स हमने लगा दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। तो ये 2 टाइम्स लगाया है, तो हमको भी नंबर भी 2 टाइम्स मिलेंगे, यानी कि हमको ये क्वेश्चन भी कितने मार्क का था, 2 मार्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रिवर्स कार्नोट लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है मतलब हमारा काम हो चुका है कि टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाएंगे। रेफ्रिजरेटर है मेंटेन टेम्परेचर -5 यानी कि 268 केल्विन, एम्बियंट एयर 35 में है मतलब 308 केल्विन। द हीट गेन बाय द रेफ्रिजरेटर कंटिन्यूअस स्टेट, हमको दिया हुआ है द पावर रिक्वायर्ड टू द पंप दिस आउट कंटिन्यूअसली इज हमको पूछा है, यानी कि
ये दिया हुआ है 308, ये रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, ये इधर से हम दे रहे हैं वर्क, और यहाँ पे है 268, और यहाँ से हीट ले रहा है 2.5 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से सीओपी निकाल सकते हो। सीओपी कितना आ जाएगा? सीओपी आ जाएगा इसका टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। तो ये हो जाएगा टी लोअर 268 अपॉन 308 माइनस 268 इज इक्वल टू, निकालो जल्दी। ये है 6.7, और यहाँ से क्या है, ये हीट ले रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है Q/W, और यहाँ पे क्या होता है Q in, तो W कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 6.7, 0.373 किलो जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमको क्या पूछा, वाट में पूछा है। वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, तो ये हो जाएगा 373 वाट, यानी कि जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 37। तो देखो कितना आसान है। फिर वही मैं बोला हूं आपको, इन चीजों से बाहर नहीं जाएगा। सीधा आंख बंद करके, अगर रिवर्स या फिर कार्नोट नाम नहीं लिखा है तो क्या करो, क्यू के फॉर्मूले लगाओ, क्यू वाले लगाओ, क्यू वाले लगाओ, और जहां रिवर्स लिखा है टी वाले लगाओ, टी वाले लगाओ, टी वाले लगाओ। बस आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है।